वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीटेट पेपर 1 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये सब प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न को पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर इज। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या है, यानी औसत हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या समझ लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो भाज्य संख्या यहां पर प्रथम 5 भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, लिख लेते हैं हम लोग। प्रथम 5 भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है बाबू। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है ना, तो 4 से लिखते हैं। 4, फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा संख्या। ठीक है, अब हमारा औसत पूछा है, तो औसत का यानी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर के क्या होता है बाबू? यानी संख्याओं का योग क्या होता है? संख्याओं का योग है ना, बटा कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या। ठीक है, तो ये संख्याओं का योग, तो संख्या कितना है? 4 है बाबू। 4 लिख लेते हैं, इसका योग कर लेते हैं। 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 है ना, ये योग कर लिया। उसके बाद इसको हम जो है कुल संख्या कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 है, तो कुल संख्या हमारा 5 है, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 6 10, 10 8 18, 18 10 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा? 2 30 और 7 37 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कितना बाबू? 37/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 5 सते 35 हो जाएगा, है ना, 5 सते 35। ठीक है, और दो 5 सते 35 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, यानी 5 चौका 20 हो जाएगा। 7.4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130 डिग्री एंगल इज। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न का 130 डिग्री के कोण का संपूरक कौन है? 130 डिग्री का संपूरक कौन निकालना है हमको। ठीक है, तो निकालते हैं। 130 डिग्री का संपूरक कौन है ना, संपूरक कौन क्या करेंगे हम लोग निकालने के लिए? 180 डिग्री माइनस कितना है, जितना दिया रहेगा 130 डिग्री का करें, तो 130 डिग्री कर देंगे। ठीक है, इसमें घटा देंगे तो 0, 8 में 3 5 और ये 0, यानी 50 डिग्री। तो 50 यानी 50 डिग्री कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। Length of a rectangular field is 6 times its breadth if length of the field is 120 meter, then perimeter of the field is। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर हो तो उसकी परिमाप क्या होगी? ये प्रश्न है। तो परिमाप पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न में देखिए लंबाई दिया हुआ है। पहले लिख लेते हैं बाबू, है ना, सॉल्यूशन करते हैं। तो आयताकार आयताकार खेत की लंबाई कितनी दिया हुआ है? 120 मीटर दिया हुआ है। ठीक है,
लेकिन कह रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। तो इसकी चौड़ाई निकालते हैं। आयताकार आयताकार खेत की चौड़ाई निकाल लेते हैं बाबू, है ना। चौड़ाई कितनी है, कह रहा है कि उसकी लंबाई, खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यानी लंबाई कितना दिया हुआ है 120 मीटर, और 6 गुनी कह रहा है, यानी 6 से भाग देते हैं तो इसकी चौड़ाई निकल जाएगा, है ना। तो 6 दूना 12 और 0, यानी कितना निकल गया बाबू, 20 मीटर इसका चौड़ाई निकल गया। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, पूछा है खेत की परिमाप क्या है। तो आयताकार खेत की खेत की परिमाप, है ना, बराबर के क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है परिमाप इक्वल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, यही होता है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाबू। और ये लंबाई कितना है, लंबाई हमारा है 120 मीटर, और प्लस चौड़ाई कितना है 20 है। इस तरह हम लोग 2 कर देंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 120 और 20 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इस प्रकार कितना हो जाएगा, 280 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आयताकार खेत की परिमाप हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन में कहाँ है 280, 280 बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा प्रश्न, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द हाइट्स गिवन बिलो। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे कि नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक क्या है, यानी मीडियन निकालना है। ठीक है, तो माध्यक के लिए सबसे पहले बाबू क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले संख्या को बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, है ना, यानी आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो लिख लेते हैं आरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में सजा लेते हैं बाबू, है ना। आरोही क्रम में संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में जब संख्या को लिखेंगे तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, देखो तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारे कितना है 158 है बाबू। तो 158 लिख लेते हैं, है ना, सेंटीमीटर। यहां पर हमारा 158 और भी है कहीं, देखिए चूंकि रिपीटिंग भी रहता है, यहां पर भी है, देखिए 158, है ना, 158 सेंटीमीटर, ये भी लिख दी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर 158 के बाद देखिए क्या है, 159 है, 159 है, 159 सेंटीमीटर। ठीक है, 159 और देख लो कहीं है, देख लो, नहीं है ना, नहीं है। चलिए 159 के बाद और सी संख्या देखते हैं कौन सा है। 159 के बाद ये 60 है, देखिए बाबू यहाँ पर 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 160 है, 160 देखिए 160, और कहीं यहाँ पर भी देखिए 160 है ना। इसको भी देख लेते हैं बाबू, है ना, 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर के बाद संख्या देखते हैं कौन सा है, 160 के बाद है, 160 के बाद है 161 है बाबू, 161 सेंटीमीटर है। ये भी हम लोग लिख लेते हैं। 161 के बाद देखिए कौन सी संख्या है, 161 के बाद 161 के बाद 162 भी है, देखिए 162 सेंटीमीटर है। 162 के बाद देखते हैं जस्ट क्या है, 162 के बाद 167 है, 167 भी लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख ली। 167 के बाद कौन सी संख्या है देख लो, 167, 167, 167 के बाद कोई संख्या है, 167, 167 के बाद और 170 है ना, 170 सेंटीमीटर। टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है ना। तो 9 संख्या है, तो यहाँ पर देखें 9 हो गया, यहाँ पर भी गिनती कर लेंगे, ऐसा ना हो जाए मिस हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सारी संख्या हम लोग लिख चुके हैं, है ना। अब देखिए इसका आसान तरीका ये है, हालांकि फॉर्मूला से भी बनता है, लेकिन आसान तरीका से हम आज आपको बताते हैं कि सबसे पहले देखिए विषम संख्या है ये, है ना, ऑड में है ये, है ना। तो 9 संख्या का है तो क्या करेंगे, 4 4 का जोड़ी इधर हटा लेते हैं, देखिए
एक एक दो तीन चार, चार इधर कर लिए, ठीक है, इधर से भी चार ले लेते हैं, एक दो तीन चार, इधर भी ले लिए। बचा कौन सी संख्या बचा बीच में बाबू? बचा 160 बचा, है ना। 160 को घेरा लगा देते हैं 160 सेंटीमीटर का। ये हमारा क्या होगा? यही हमारा क्या हो गया? ये हमारा माध्यक हो गया। क्या हो गया बाबू? इसी को हम लोग माध्यक कहते हैं। यानी 160 सेंटीमीटर ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन बी है। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है यहां तक? और देखिए, अगर अगर मान लीजिए इसमें सम संख्या रहता, तो सम संख्या रहता तो क्या करते? मान लीजिए कि 9 के जगह पे 10 रहता, है ना। तो 10 रहता तो हम लोग क्या करते कि चार चार लेने के बाद इधर जोड़ा करने के बाद दो संख्या बच जाती, इन दोनों को जोड़ करके दो से भाग दे देंगे, है ना। इस तरह हम लोग करते हैं। ठीक है, यहां तक अगर कोई परेशानी है तो बोलिए।